Any material body is not able by itself to change its state of rest और state of uniform motion. यानी किसी बॉडी में ये सलाहियत नहीं है कि वो खुद ही अपनी रेस्ट वाली हालत को तब्दील कर सके मोशन में, या हम यूनिफॉर्म मोशन वाली हालत तब्दील कर सकते हैं दूसरी किसी मोशन में या रेस्ट में. सो एवरी मटीरियल बॉडी इज अनेबल to change its state of rest और change its state of uniform motion. तो ये प्रॉपर्टी सभी मटेरियल बॉडीज में देखी गई है और इसी चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया. सो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी is the property by virtue of which every material body is unable, यानी इसमें सलाहियत नहीं है, every material body is unable to change itself खुद नहीं कर सकती. हाँ, एक्सटर्नल फोर्स कर सकता है, लेकिन हर कोई बॉडी खुद नहीं ये काम कर सकती है. So every material body is unable to change its state of rest or state of uniform motion. So this is called inertia. So inertia by definition is that every material body by itself is unable, यानी सलाहियत नहीं रखती. Every body by itself is unable to change its state of rest or state of uniform motion. ओके. तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली हकीकत में न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही बात बताता है कि अगर बॉडी रेस्ट में रहेगी तो इसका मतलब है अपनी हालत खुद चेंज नहीं कर सकती. अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये बॉडी उसी यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब है खुद ये हालत भी तब्दील नहीं कर सकती. और इनर्शिया भी यही बात कहता है. इसलिए हम कभी कभी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बताते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो इनर्शिया बताता है वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बताता है. सो समटाइम्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज दे टेल द सेम थिंग. तो इनर्शिया यही बात बताता है कि every material body by itself is unable to change its state of rest or state of uniform motion. अब ये जो inertia है ये 3 किस्म का हो सकता है बॉडीज में. There are 3 types of inertia which we experience in daily life. तो टाइप्स क्या है inertia के जरा देखिए आप. 3 टाइप्स जो inertia के हैं. The types of inertia. There are 3 types. पहला है inertia of rest. दूसरा है inertia of motion. और तीसरा है inertia of direction. सो 3 किस्म के जो inertia हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. inertia of rest है, inertia of motion है और inertia of direction है. इनको हम एक एक देखने की कोशिश करते हैं सेपरेटली विद सर्टेन एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ. तो inertia of rest क्या बात बताता है? ये बताता है every body persists in its state of rest. a body at rest, यानी ये बात बताता है inertia of rest. a body at rest, यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है, a body at rest tends to remain at rest. ये देखिए, मैं इस वर्ड टेंड को आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करती है. अब पसंद तो वो करती है, लेकिन अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स इतना आ जाए वो उसको रेस्ट में रहने नहीं दे तो फिर सीधी बात है वो तो मोशन में आ जाएगी. लेकिन अगर बॉडी के लिए चले, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, ठीक है ना. दैट इज वाई
इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलता है ए बॉडी एट रेस्ट, दैट इज टेंड्स आ गया वर्ड, ये नहीं कहा गया ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। वो तो रहेगी ना तब जब एक्सटर्नल फोर्स उसको रहने देगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स आ भी जाए बॉडी पर, लेकिन चूंकि ये बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहना पसंद करती है। हाँ, फिर ये दूसरी बात है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहने दे वो तो दूसरी बात है। बट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट दैट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, दैट इज व्हाट इनर्शिया ऑफ रेस्ट सेज, ए बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करती है, ठीक है ना, पसंद करती है। फिर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहने दे दूसरी बात है, लेकिन ये पसंद करेगी कि बॉडी अगर रेस्ट में, ये रेस्ट में रहना ही पसंद करेगी। अब इसके लिए कुछ लाइव एग्जांपल्स हमारे पास है डेली लाइफ से। पहली एग्जांपल हम कोट करते हैं। पहली एग्जांपल, पैसेंजर्स जो एक गाड़ी में बैठे होते हैं, दे फील ए बैकवर्ड जर्क, ऐसे उनको जर्क लगती है। व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग, गाड़ी एक है, एक गाड़ी है, उसमें सवारियां बैठी है, तो गाड़ी मान लेते हैं रेस्ट में थी। अब अचानक गाड़ी निकलती है तो सवारियां जो है ये पीछे की जानिब जर्क महसूस करती है, एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप ये पहले लिख सकते हैं एग्जांपल, पैसेंजर्स फील a backward jerk, passengers feel a backward jerk when a bus suddenly starts moving, तो जब अचानक एक गाड़ी चलना शुरू करती है, रेस्ट में थी गाड़ी, ये अचानक चलना शुरू करती है, तो पैसेंजर्स बैकवर्ड जर्क फील करते हैं। क्यों करते हैं? एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम ये चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा आसान है। ये गाड़ी जा रही है इधर, ठीक है, अभी रेस्ट में थी गाड़ी, पैसेंजर जो सीटों पर बैठे थे वो भी रेस्ट में थे, इस हालत में थे, जस्ट लाइक दैट। तो जब अचानक गाड़ी चली तो गाड़ी मोशन में आ गई, और सवारियों का जो नीचे वाला पोर्शन है, बॉटम वाला पोर्शन, ठीक है, वो जल्दी मोशन शेयर करता है, और वो भी मोशन में, चूंकि रेस्ट में था लेकिन एक्सटर्नल फोर्स आ गया गाड़ी का, तो वो जल्दी शेयर मोशन करता है, क्योंकि गाड़ी के साथ डायरेक्ट अटैच है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी बॉडी का जो नीचे वाला पोर्शन था वो जल्दी मोशन शेयर करता है गाड़ी का, और गाड़ी के साथ ही मोशन में आ जाता है। लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में थी, और वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना पसंद करेगी। आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है बॉडी का, जिसमें हेड भी आता है, तो सीधी बात है, क्योंकि आपका बॉडी पहले रेस्ट में था, अचानक गाड़ी चली, तो आपका जो बॉडी था ना, ये रेस्ट में था ऐसे, और ये आपका बॉडी का जो ऊपर वाला पोर्शन था ये रेस्ट में रहना पसंद करेगा। नो डाउट गाड़ी इसको फिर बैद में रही नहीं, लेकिन पहले ये चाहेगा कि आई वाज एट रेस्ट, आई टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट में रहना पसंद करेगी। आपका नीचे वाला पोर्शन गाड़ी के साथ थोड़ा चलने लगता है आगे, आपका ऊपर वाला पोर्शन अपनी जगह रहना चाहता है। जब नीचे वाला पोर्शन आगे गया, आपका ये वाला पोर्शन अपनी जगह रहना चाहता है, दैट्स व्हाई यू फील अ बैकवर्ड जर्क दैट व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग। हम सडनली इसलिए बताते हैं, अगर आपको ड्राइवर बताएगा हम निकलने वाले हैं, फिर सभी सवारियां जो है अटेंटिव रहती है, गाड़ी को पकड़ के रखती है, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और अपने आप को जर्क से बचाते हैं। लेकिन ये चीज तब ज्यादा महसूस होती है जब अचानक गाड़ी निकलती है, आपको पता ही नहीं चलता है। दूसरा एग्जाम्पल जो हम कोट कर सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए, कि एक ब्लैंकेट जो है, ब्लैंकेट when beaten, the dust comes out, तो ये भी एक एग्जांपल है, जब एक ब्लैंकेट को बीट करते हैं तो डस्ट बाहर निकलती है, तो ये भी निकलती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? ये यहाँ पर मान लेते हैं एक वायर है, तार, तो इस पर एक ब्लैंकेट हमने ऐसे लगा दी, ठीक है, तो अब एक स्टिक लाई, अब स्टिक से हम ब्लैंकेट को बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये चीज़ हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये एक ब्लैंकेट है, कमल ब्लैंकेट, तो इसमें जो होल्स है उनमें ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये फंसे रहते हैं, तो इनको बाहर निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि अभी ब्लैंकेट रेस्ट में है, अभी हमने इसको बीट नहीं किया, डस्ट पार्टिकल्स भी रेस्ट में है, तो हम क्या करते हैं, हम जब डंडा उठाते हैं इसको बीट करते हैं, ऐसे बीट करते हैं, तो वो बलक में क्या करता है, वो डंडा जो है वो मोशन में लाता है, किसको? ब्लैंकेट को। तो जब ब्लैंकेट मोशन में आ गई तो एक होल की हम बात करते हैं, एक होल जो ब्लैंकेट में था, छोटा होल, उसमें डस्ट पार्टिकल था। अब ब्लैंकेट पहले रेस्ट में थी, डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट में था, जब आपने इसको बीट किया तो ब्लैंकेट मोशन में आ गई, और वो डस्ट पार्टिकल जो कि रेस्ट में था वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। ब्लैंकेट पीछे चली गई, वो अपनी जगह रेस्ट में, थोड़ी देर के लिए अगर वो चाहे
वो अपनी जगह रेस्ट में रहता है और ब्लैंकेट से अलहदा होता है, तो जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जो है अलहदा होते हैं बाय बीटिंग। सो दिस इज अनदर एग्जांपल व्हिच यू कैन कोट टू एक्सप्लेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो तीसरा एग्जांपल जो आप ले सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली, वो ये है कि अगर आपके पास एक टम्बलर है, अगर आपके पास एक टम्बलर है, गिलास टम्बलर, जस्ट लाइक दिस, देखिए आप गिलास टम्बलर, इस गिलास टम्बलर पर एक कार्डबोर्ड अगर है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, अगर इस पर एक कार्डबोर्ड आपने लगा दिया, ठीक है, कार्डबोर्ड लगा दिया, अभी कार्डबोर्ड लगा दिया। अब कार्डबोर्ड जो है वो प्लेन है, रफ नहीं है, प्लेन कार्डबोर्ड आपने उस पर लगा दिया और यहाँ पर आपने एक कॉइन लगा दी है, से ₹1 का सिक्का यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल ये जो टम्बलर है इसके ऊपर। फिर आप क्या करेंगे, अभी जो यहाँ पर है कि अगर आप कार्डबोर्ड को ऐसे खींचेंगे, ठीक है ना, तो टम्बलर पर जो यहाँ पर ये कार्डबोर्ड हमने रखा, कार्डबोर्ड पर ये कॉइन रखी, तो कार्डबोर्ड को अगर हम ऐसे प्लग करेंगे, तेजी से ऐसे प्लग करेंगे, तो ये जो इस पर कॉइन है ये टम्बलर के साथ बाहर नहीं आएगी बल्कि बिल्कुल टम्बलर में गिर जाएगी। तो ये एक और एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम इस कार्डबोर्ड को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली ऐसे बाहर निकालते हैं, तो पहले क्या था, कार्डबोर्ड भी रेस्ट में था, इस पर जो कॉइन थी ये भी रेस्ट में थी, ठीक है ना। जब हम कार्डबोर्ड को अचानक बाहर निकालते हैं, तो जब अचानक कार्डबोर्ड बाहर निकलता है तो जो इस पर कॉइन है, कॉइन चूंकि पहले रेस्ट में थी, वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, थोड़ी देर के लिए अगर पसंद करेगी तो सीधी बात है जब तक वो बाहर निकलता है कार्डबोर्ड, वो कॉइन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। जब वो अपनी जगह रेस्ट में रहना चाहती है तो सीधी बात है, तो जब बाहर निकलता है कार्डबोर्ड, वो कॉइन जो है वो टम्बलर में गिर जाती है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, टम्बलर वाली एग्जांपल आप खुद ही लिखेंगे, टम्बलर एंड कार्डबोर्ड, ये आप खुद लिखेंगे कार्डबोर्ड। तो चौथा जो मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट करता हूँ, तो चौथा एग्जांपल ये है कि अगर यहाँ पर एक विंडो पेन है, दार शीश, विंडो पेन यहाँ पर है, अगर इस विंडो पेन को हम एक पत्थर मारेंगे, मान लीजिए 50 ग्राम का एक पत्थर है या 100 ग्राम का एक पत्थर है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से मारता हूँ, ठीक है ना, विंडो पेन को, तो विंडो पेन ये जो पत्थर है मान लेते हैं ये इस स्ट्रक्चर का पत्थर है, इस स्ट्रक्चर का पत्थर है, तो जहां पर ये लगेगा विंडो पेन पर, तो विंडो पेन के जो भी पार्टिकल्स इसकी जद में आएंगे वो बाहर जाएंगे, ठीक। फिर ऐसा होल बनना चाहिए था विंडो पेन में, लेकिन जब मैं पत्थर मारूंगा विंडो पेन पर, एक तो ऐसा होल बनेगा, दूसरा बाहर से भी टूट जाएगा विंडो पेन, ठीक है ना, है? लेकिन इसके बरकस अगर हम इस विंडो पेन पर क्या करते हैं, एक फायर मारते हैं, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर का इतना बड़ा फायर है बैलेट, तो हम ये बैलेट मारेंगे क्लोज रेंज से, ठीक है ना, इस विंडो पेन पर, तो वहां पर क्या होगा, उस विंडो पेन में परफेक्ट ऐसा होल बनेगा, बाहर से विंडो पेन नहीं टूटेगा। तो इस चीज को एक्सप्लेन करता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही। क्यों? क्योंकि जब मैं एक बुलेट मारता हूं इस साइज का बुलेट मारता हूं, ठीक है ना, क्योंकि बुलेट की जो वेलोसिटी होती है एक्सट्रीमली हाई होती है एज कंपेयर टू स्टोन, तो चूंकि वेलोसिटी उसकी ज्यादा है, जो पार्टिकल उसकी जद में आ जाता है वो बाहर जाता है, ठीक है ना, है? तो उसके बाद जो बाहर वाले पार्टिकल होते हैं वो चूंकि पहले रेस्ट में थे ना, जब बुलेट लगी तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, अगर थोड़ी देर के लिए वो पसंद करे तब तक बुलेट चली जाती है, और वो उस मोशन को शेयर ही नहीं करते हैं, बिकॉज दे वर एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, जो बाहर वाले पार्टिकल है, तो चूंकि वो उस मोशन को शेयर नहीं कर सके उतनी थोड़ी देर में, तो इसलिए वो महफूज रहते हैं, वो टूट नहीं जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम एक पत्थर मारते हैं, इसी साइज का पत्थर मारते हैं, ठीक है ना, इसी विंडो पेन पर, तो एक तो वहां पर जो उसकी जद में पार्टिकल आते हैं वो तो बाहर चले ही जाते हैं, लेकिन साथ में बाहर भी ब्रेक होता है विंडो पेन। ये क्यों होता है? चूंकि जब ये पत्थर चलता है तो इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीमली कम है एज कंपेयर टू बुलेट, और ये थोड़ी ज्यादा देर के लिए इस विंडो पेन में रहती है इनके पार्टिकल्स के पास, तब तक वो पार्टिकल जो रेस्ट में थे, ठीक है ना, वो इस मोशन को शेयर करते हैं, इस स्टोन की मोशन को शेयर करते हैं, और जब वो इस मोशन को शेयर करते हैं तो मोशन में आ जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए बाहर भी विंडो पेन ब्रेक हो जाता है। तो इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये आज के लिए इतना ही काफी हो गया, ठीक है। तो कल से हम दो जो टाइप से इनर्शिया के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।